हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चिल्लाना पड़ेगा मेरे लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रथा तंवर एंड आज तैयार कैसे, डोंट इवन आस्क मी। इतने दिनों से मैं ऐसी बैठी थी तो मैं सोचा लेट्स गेट रेडी फॉर अ वीडियो and here I am. By the way, I've uploaded a new episode on my podcast on Spotify, so make sure to check it out. And yeah, without any further ado, let's begin with this video. As you read by the title, so पता है सबको वीडियो किस बारे में होने वाली, but still I'm going to give a brief on the title. So someone suggested me to film a video on this topic. I asked you guys on my community tab to give me some video ideas क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा confused रहती हूँ क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए. So I asked you guys and someone recommended me this. So here I am, fulfilling your wish. So yes, advices for teenagers and जो mistakes मैंने करी है वो कोई और ना करे. So according to my channel geography, it shows that मेरे viewers 13 to 17 की एज ग्रुप में ज़्यादा है, तो मैं उसी हिसाब से मुझे वीडियोस बनाना चाहिए ताकि वो उनके लिए भी हेल्पफुल हो, मेरे लिए भी, जिससे मैं रियलाइज कर पाऊँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स अपने पास में करी है एंड आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट देम आगे जाकर. एज आई माइट गेट इन टू अ कॉलेज दिस ईयर, आई डोंट नो इफ आई विल टेक अ ड्रॉप और नॉट. आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट माई फ्यूचर, बट स्टिल हाँ, मुझे कभी ना कभी तो कॉलेज में जाना ही है. तो इस वजह से जो मिस्टेक्स मैं आगे ना करूँ तो ये मेरे लिए भी हेल्पफुल है एंड व्यूअर्स के लिए भी. लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड दीज आर द थिंग्स आई विश समवन हैड टोल्ड मी व्हेन आई वाज यंगर. So I hope this will help you and without any further ado, let's dive right in. Beginning with the first one, which is very important. Learn to embrace who you are and learn to be yourself. I know it's very hard to. Don't try to be someone else and don't try to fit into a mold or what. क्योंकि मतलब मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है स्टार्टिंग में when I was younger, जब मैं से बहुत 8th क्लास में थी या फिर 6th क्लास में थी, जब आई यूज टू एकदम ऐसे बहुत ट्राई हार्ड टू बी समवन. मतलब ऐसे मेरी एक सीनियर थी, आई वॉन्टेड टू बी लाइक हर. मैं एकदम ऐसे पुश करती थी अपने आप को कि मैं वैसी बन जाऊँ, वैसे अपने हेयर ड्रेस करूँगी, अपना मेकअप वैसे करूँगी, वैसे क्लोथ्स पहनूंगी, तो ताकि मैं उनके जैसी लेवल पे आ सकूँ एंड मुझे सब पसंद करे. I tried that, which is so embarrassing and it was very noticeable as well. Try to avoid this kind of things and try to make it less noticeable as well. क्योंकि मतलब इतना चलता है थोड़ा बहुत, but don't make it too obvious and never do something to please others. क्योंकि मैंने ये बहुत करा है कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, वैलिडेशन लेने के लिए इधर भागना है उधर भागना है, फालतू की हरकतें करनी है, तो don't do that. I will highly suggest you to not do anything to please someone else, even if you like him or even if to impress a senior or your batchmate or your tuition mate. Don't क्योंकि इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. बाद में जाके तुम्हें सिर्फ हंसी आएगी उस बात पे, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं होने वाला है. बट डोंट डू थिंग्स लाइक दिस. लर्न टू सेलिब्रेट योर सेल्फ एंड योर ट्रू सेल्फ यूनिकनेस एंड दैट्स इट फॉर दिस वन. Moving on to the second topic, which is prioritizing your self-care and अपनी body का ध्यान रखना, how you smell, how you dress up, how you take care of yourself, your health, mental health as well, and उसके साथ ही साथ में है physical health. mental health के बारे में तो आजकल almost सब लोग बात करने लग गए हैं, but physical health भूल ही गए हैं उस चक्कर में. तो learn to take care of that as well, and taking care of yourself physically, mentally and emotionally is very crucial. Make sure to get enough sleep, eat healthy. I neglected this thing a lot. Eating healthy एकदम avoid कर देती थी मैं बचपन में means in my teenage years. 13 से स्टार्ट हुआ, तो 13 से मैं बता रही हूँ जब का कि I avoided healthy खाना. मैं अपना टिफिन नहीं लेकर जाती थी, गुस्से में छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया. Even my parents used to try very hard to provide me everything जो मुझे पसंद आता था. जैसे कि मुझे भिंडी की सब्जी पसंद है तो वो मुझे ज़्यादा वही देंगे, पर वो भी मैं अवॉइड करती थी. गुस्से में कुछ आ जाता था मुझे तो मैं ऐसे कुछ करती थी कि वो भी नहीं खाऊं. मैं एकदम से बाहर का जंक फूड खाना है, पास्ता खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो वो सब चीज़ के चक्कर में मैं अपना हेल्दी खाना भी भूल गई थी एंड मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अब. बहुत ज़्यादा तो नहीं. एंड मेक श्योर टू एक्सरसाइज रेगुलरली. आई नो इट्स वेरी हार्ड टू, क्योंकि मतलब बोलने में आसान लगता है कि हाँ एक्सरसाइज डेली 15 मिनट की क्या बात है, बट वो बहुत मुश्किल होता है उतना भी करना. मैंने बचपन में ये चीज़ बहुत अवॉइड करी है. थैंक गॉड मेरी स्कूल में डेली हमें एक्सरसाइज करवाई जाती थी. हमें पास वाले ऐसे पिकनिक के टाइप पे हर वीकली हमें लेकर जाते थे. ऐसे गार्डन था थोड़ा सा दूर, तो उस वजह से ऐसे जल्दी भी उठ जाती थी मैं. तो मेरी स्कूल ने ये चीज़ बहुत अच्छी करी थी. मतलब वो दिस वॉज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो जल्दी आते थे, 7 बजे आ जाते थे. स्कूल का टाइमिंग 8 था, तो जो 7 तक आ जाते थे तो उन सबको टीचर्स लेकर जाते थे टू अ नियर बाय पार्क फॉर एक्सरसाइज एंड ऐसे घूमने के लिए. तो एक एकदम ऐसे अच्छा भी लगता था, पिकनिक टाइप्स डेली सुबह सुबह. इवन तो तुम थोड़ा सा ड्रेन हो जाते थे, बट स्टिल इट हेल्प मी अलॉट.
तो स्कूल की वजह से वो मेरी एक आदत थी, लॉकडाउन में भी स्टार्टिंग में मैंने वो करी थी मेंटेन, बट फिर वो नहीं हो पाई। मतलब ऐसे पास वाले गार्डन नहीं, अपने खुद के टेरेस पर जाकर एक्सरसाइज करना, विच इज़ इन माई व्लॉग्स एज वेल। सो मतलब ठीक है, तो वो चीज़ स्कूल ने मुझे बहुत अच्छी दी है, तो ये बात तो है। तो एक्सरसाइज करना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज रेगुलरली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सेट अप गोल्स एंड वर्क ऑन देम। मतलब ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े गोल्स रख लेते फिर उनको पूरा नहीं कर पाते, तो लर्न टू ऐसे छोटे छोटे गोल्स रखो। मतलब इतना इतना करना है आज दिन में। जैसे मैं रात में डेली टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं दिन होगा जिस दिन मैंने पूरा वेस्ट करा हो। मोस्ट ऑफ द पीपल नो दिस दैट कि मैंने नीट एग्जाम दिया, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ज़्यादा सिखा कर जाती है। एग्जाम के अलावा भी अगर तुम पास होते हो नहीं होते हो, इट डजेंट मैटर, बट वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ सिखा कर जाती है। इट हेल्प्स यू, मतलब ऐसे अपना पेशेंस गेन करना, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ये चीज़ समझना, स्मार्ट वर्क करना, एंड बहुत चीज़ें तुम्हें सिखा कर जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आई लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट एज वेल। तो उसके अंदर भी मैंने ऐसा था कि मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं जाने देती थी। इवन मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी, तो एंड तक आते आते तो मैंने एकदम से अपने खाने पर भी टाइमिंग लगा दिए थे। मैं नहाने जाती थी, 3 मिनट में मेरा नहाना कंप्लीट हो जाता था। फिर खाने के लिए मैंने 10 मिनट का टाइमिंग लगाया था। इनफैक्ट मेरा खाना भी 10 मिनट से भी नहीं, 2-3 मिनट में हो जाता था, बट स्टिल जस्ट टू रिलैक्स माई माइंड आई यूज टू ईट माई लंच 10 मिनट तक एकदम प्रॉपरली। एंड फिर नहाने के लिए भी 3 मिनट ऐसे कुछ कर रखा था मैंने। तो एकदम ऐसे डिसिप्लिन क्रिएट हो गया था मेरी लाइफ में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे जाके तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अभी आगे जाके मुझे कॉलेज में, जॉब में, कुछ भी मैं करूँगी, इट विल हेल्प मी अलॉट। छोटे छोटे गोल्स बनाओ एंड उन्हें पूरा करो। जैसे कि मैं नीट में जैसे कुछ मैं सिलेबस अपना था मेरा पढ़ाई का, तो मैं उतना बनाती थी कि आज जितना पढ़ना है तो उतना पढ़ना ही है। ऐसे कुछ बड़े बड़े गोल्स नहीं रखती थी कि एक दिन में पूरा थर्मोडायनामिक्स कर लूंगी, तो विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। इवन तो मैं कर सकती हूँ वो बड़े बड़े काम होशियारी मार के। तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट ट्राई टू मेक स्मॉल गोल्स एंड उनको फॉलो करो, एंड आगे जाके इट विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि छोटी छोटी स्टेप से ही आगे जाके बड़ी स्टेप, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो जस्ट लाइक दैट। The most important thing is, the most important crucial step, whatever you want to say, surround yourself with positive influences. I know this is what you guys were waiting for इतने टाइम से, मतलब कि इतनी जैसे कि फ्रेंड्स के बारे में कब बोलेगी, कब हमें गॉसिप देगी, ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। बट हाँ, surround yourself with positive influences. It helps you a lot in growing. ये तुम्हारे एकदम से बढ़ने में भी हेल्प कर सकता है और तुम्हारा नीचे आने में भी। इससे तुम्हारा कम बैक हो सकता है या फिर सेट बैक हो सकता है। द चॉइस इज योर्स। लर्न टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। मतलब ऐसे तुम फ्रेंडशिप में ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा रहता है कि जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं, मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डजंट मीन टॉपर बच्चे, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो अगर तुम कोई टॉपर बच्चे से मिल रहे हो, तो पता है टॉपर्स बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, अगर तुम्हें पता होगा। तो आई एम नॉट ऐसे कुछ ऑफेंसिव बोल दूं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम अ किड एज वेल, नॉट अ किड बट आई एम अ टीनेजर एज वेल। तो मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं वो रिपीट ना करूँ। बट हाँ, ऐसे ऑफेंसिव वे में मत लेना। मैंने जितने टॉपर्स देखे हैं, दे आर रियली सेल्फिश, दे आर थोड़े से सेल्फिश, विच इज गुड फॉर देम, एंड होना भी चाहिए। सबको सेल्फिश होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इफ इट्स हेल्पिंग यू टू अचीव समथिंग, तो उसके लिए आप क्यों नहीं सैक्रिफाइस करोगे अपनी सोशल लाइफ, कुछ भी। तो मतलब हाँ, सेल्फिश होते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो मतलब ऐसे है, तो तुम उनमें बेफालतू घुसने का ट्राई कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऐसा लगता है कि हाँ टॉपर ही तो अच्छे, सभी उनसे ही अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा ऐसे अकेडमिकली नहीं तो बाकी चीजों में बहुत स्मार्ट होते हैं। इवन तो अकेडमिकली भी वो होते हैं, बट वो कभी कभी हो जाती है चीजें, इतने नहीं होते, बट सोशली दे आर वेरी स्मार्ट एंड वो बहुत अच्छे बच्चे रहते जो मैं भी अपने को उसमें वैसा कंसिडर करती हूँ शायद से, बट आई डोंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल हु अपलिफ्ट यू एंड जो तुम्हें आगे ग्रो करने में हेल्प करे, नॉट द वंस हु आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन एवरी सिंगल टाइम यू ट्राई टू डू समथिंग अच्छी चीज, एंड दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन कि तुम ये सब मत करो, नहीं अच्छा नहीं है। मैंने बहुत ऐसे दोस्त देखे हैं, तो इस वजह से मेरा एकदम ऐसे मन करता है कि डायरेक्ट ऐसे कट ऑफ कर दूं, बट डोंट डू दैट इज वेल, क्योंकि वो चीज भी इतनी अच्छी नहीं होती है। क्रिएट्स योर बैड इमेज। मतलब डोंट कट ऑफ पीपल डायरेक्टली, बट एकदम मेंटेन अ डिस्टेंस, सबसे डिस्टेंस। द थिंग आई रियलाइज इज लर्न टू बी फ्रेंडली, बट नो नीड टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन। मतलब तुम हर किसी के साथ फ्रेंडली हो सकते हो, बट तुम्हें हर किसी का दोस्त बनने की जरूरत नहीं है। एंड कुछ कुछ दोस्त ऐसे तुम्हारे जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस बन जाते हैं, जैसे कि अगर तुम वैन में जा रहे हो तो तुम दोनों दोस्त इस वजह से बन गए हो, यू आर इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट टुगेदर, तो तुम्हें उस वजह से दोस्त बनना पड़ रहा है, तो तुम्हें ऐसे गॉसिप्स के लिए तुम अपनी बातें क्रिएट करते हो, फिर तुम अच्छे दोस्त बन जाते हो। तो मतलब ऐसे भी नहीं कि सबसे फ्रेंडली हो जाओ। हाँ, मेरी फोन की स्टोरेज खत्म हो गई थी एज ऑलवेज, बट हाँ ऐसा मैं समझा रही थी दोस्तों के इससे। तो दोस्त बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क बन चुका है अब तो मेरे लिए, तो बहुत ही ज्यादा। तो ये चीज़ सबको सीखना चाहिए। मैं जो बता रही हूँ ऐसा है कि अगर तुम किसी न्यू स्कूल में जा रहे हो एंड वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, सब अलग अलग टाइप के रहते हैं, एंड तुम्हें एक अच्छा दोस्त बनाना है,
तो ऐसे डायरेक्ट डोंट डाइव इनटू, एक्सप्लोर करो, मतलब सबसे नॉर्मल फ्रेंडली नेचर रखो, तुम्हें पता चलेगा उनके बारे में जानकर, पता चलेगा वो कैसे टाइप के हैं. इफ समवन इज ऐसे गंदी मीन कोई बात कर रहा है, एंड डोंट सपोर्ट इट, क्योंकि आगे जाके पता है वो तुम्हारा नाम उसमें लगा देगा कि उसने बोला था, वो भी हंस रही थी इस बात पे, उसने सपोर्ट नहीं करा. डोंट सपोर्ट एन ऑफेंसिव कमेंट, मीन कमेंट और अ बिची कमेंट. डोंट डू दैट. डोंट. दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर डन. कि नॉर्मल या फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ये है, नॉट बेस्ट फ्रेंड बट कोई नॉर्मल क्लोज फ्रेंड है, वो आकर मेरे सामने किसी की बिचिंग कर रही है एंड आई एम सपोर्टिंग इट, इवन दो हम दोनों का उससे शायद से कोई रिलेशन हो नहीं हो, बट मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ. तो विच इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं भी उसमें इंक्लूड हो चुकी हूँ अब. एंड तो अगर वो सामने वाले को वो चीज पता चलेगी तो वो तुम पर पूरा ब्लेम आ जाएगा. सामने वाला तो वो कुछ भी स्पाइस अप करके बता देगा. इट विल लीव अ वेरी डार्क स्टेन ऑन योर इमेज. बाकी का तो किसी का नहीं, उसका कोई भूल जाएगा, बट तुम्हारी इमेज जो सबके सामने थोड़ी सी अच्छी हो तो वो भी बिगड़ जाएगी, वो एकदम बहुत खराब हो जाएगी. इट विल ruin योर सेल्फ एस्टीम एज वेल. तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे कि ओ माय गॉड मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं था, बट स्टिल सारा ब्लेम मुझ पर आ गया. तो ऐसा कुछ होने वाला है, इस वजह से तुम्हारे ऊपर ब्लेम भी आ जाएगा इवन तो तुमने ऐसा कुछ नहीं भी करा हो. तो डोंट डू दिस मिस्टेक. एक लर्न टू सपोर्ट एवरीवन, लर्न टू अपलिफ्ट एवरीवन. एंड जो क्वालिटीज मैं बता रही हूँ कि सामने वाले दोस्त में होने चाहिए, वो तुम में भी होना चाहिए, ताकि थिंग्स कैन वर्क आउट बिटवीन यू गाइज. तो मतलब बी दैट फ्रेंड एज वेल. अगर तुम्हारे लिए कोई ऐसा दोस्त बन रहा है जैसा मैंने क्वालिटीज बताई, तो वो तुम में भी होनी चाहिए, स्पेशली अ गर्ल. क्योंकि मैंने बहुत ऐसे देखे हैं गर्ल्स ट्राइंग टू पुट गर्ल्स डाउन. तो ये चीज मैंने भी करी है. मैं बोल रही हूँ ना, मैंने जो मिस्टेक्स करी मैं उन्हें सुधारने वाली हूँ. तो वही, तो थिंग्स आई हैव डन इन द पास्ट, सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एज वेल. तो मैंने भी ये सब हरकतें करी है. एंड आई हैव सीन गर्ल्स जो लड़कों को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की भी बुराई करती हो, ऐसे लड़कियों की बुराई करती हो. डोंट सपोर्ट दीज काइंड ऑफ एक्शंस. डोंट ट्राई टू पुट समवन एल्स डाउन जस्ट टू शो योर सेल्फ सुपीरियर. ऐसा कभी मत करना, क्योंकि तुम अगर किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो तो इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. इतना डाउन शो करना पड़ रहा है जस्ट टू शो योर सेल्फ वेरी सुपीरियर, और कि तुम्हारी इमेज कितनी अच्छी है, तुम किसी को बुली कर सकते हो, तुम कितने ज्यादा सुपीरियर हो. डोंट डू दिस. डोंट. अ बिग नो फ्रॉम माई साइड. मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ. मतलब कुछ फनी है तो इट्स ओके, कर लो, हंस लो, मजाक इट्स ओके, बट बुली करना अब तो नहीं सही लगता है. पहले भी नहीं लगता था, बट वो पीयर प्रेशर में मैं भी एक ऐसे फ्रेंड ग्रुप में घुस गई थी, तो उस वजह से मुझसे भी हो जाती थी. एंड इनफैक्ट मैं भी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी उसके बाद से. ये 8th क्लास की बात है, इनफैक्ट 8th क्लास, यस. तो वो चीज़ कभी मत करना. बाप रे, इतनी गर्मी हो रही है मुझे, मेरे पूरे बाल ब्लो ड्राई से एकदम नॉर्मल हो चुके हैं अब. मैंने इतना प्यारा मेकअप करा था. गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैंने कैसा मेकअप करा है आफ्टर डेज. सो moving on to the next topic, which is the basic life advices from my side to all of you. Basic life advices. I have my tablet here क्योंकि मैंने इसमें points बना रखे. It's just 4 points and that's it for the video. इससे ज़्यादा बक नहीं करूँगी मैं, मुझे भी बहुत गर्मी हो रही है. So let's begin. First is learn from your failures. My personal suggestion is take it as an opportunity and analyze what went wrong. Don't be afraid to take risks and learn to get out of your comfort zone. हर चीज़ तुम्हारे हाथ में आकर नहीं दी जा सकती है. तुम्हें हर चीज़ को ऐसे बैलेंस करके चलना चाहिए एंड सीखना चाहिए कि क्या गलत गया तो तुम सीख सको सेटबैक से कि तुमने क्या गलत करा, और फिर उसको आगे जाके अपनी लाइफ में implement करो, apply करो. And here comes my most favorite subtopic, which is learn to communicate. Practice effective communication. Learn to communicate with others and every person, because communication is the key in all aspects of your life. Learn to express yourself clearly and actively. ये चीज़ मैंने अपने आप में देखी कि मैं communication करने में सबसे बेकार इंसान हूँ. Even right now मुझे अभी भी communicate नहीं करते आता. Even I'm trying my best to learn how to communicate with others personally and professionally. The main thing is effective communication helps in fostering your healthy relationships with your parents, with everyone, like your relationships, your friends, and every single person on earth, because it resolves conflicts and helps you succeed in your personal as well as in your professional life. If it's a girl or a boy, I find them really attractive if they are able to communicate really well. The last second topic of this video, embrace continuous learning. Never stop learning. हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहो. Try to read a book or वॉच अ वेब सीरीज. मतलब वो भी बहुत ज्यादा नॉलेज छोड़कर जाती है तुम्हारे पास, इनफैक्ट इन अ स्मार्ट वे या फिर कुछ अलग वे में, बट इट लीव्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन यू, बट इट हेल्प्स यू इन ग्रोइंग. क्योंकि अच्छी चीज ही होती है. तो ऐसे गलत चीज में तो बहुत लोग वो भी करते हैं, बट
फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑलवेज, हर टाइम पॉजिटिव साइड पे फोकस करो। इवन बहुत कुछ गलत भी हो रहा है तुम्हारी लाइफ में तो ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, नॉट ऑन द नेगेटिव साइड, बिकॉज उस पर करने का कोई फायदा नहीं है पहली बात तो इस वजह से ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। एंड ये बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, जो मुझे लगा कि ये चीजें मैंने लैक करी अपने टीनेज ईयर्स में, इवन दो अभी भी मेरा टीनेज ईयर खत्म हुआ नहीं है, अभी भी 2 साल है मेरे पास, बट स्टिल जो ऐसे 12th पास करने के बाद जो चीज़ें मुझे रियलाइज हुई है कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में करी है जो मुझे नहीं करना चाहिए थी। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे डमी लेने का, तो मतलब मैं तो वो चीज़ बहुत ही अवॉइड करूंगी, डमी लेना। इनफैक्ट तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो मुझे पता है तुम अपने आप इतना कॉन्फिडेंस रखो कि तुम स्कूल के साथ भी वो सब चीज़ें मैनेज कर लोगे। उसकी वजह से तुम्हें थोड़ी चीज़ों में सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, बट इट विल ओनली हेल्प यू टू लीव अ हैप्पी लाइफ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना डिप्रेशन ही देती है, बाकी और कुछ नहीं। गो टू अ कोचिंग, गो टू अ ट्यूशन, सब चीज़ें करो, अच्छे से मेंटेन करोगे लाइफ अपनी, और तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम कर सकते हो एग्जाम क्लियर, तो तुम वो कर सकते हो। तो अपने आप को ऐसे पहले से हार मत, ऐसे डमी लेना मेरे ख्याल से तो अब एकदम मैं इस चीज़ के एकदम अगेंस्ट हूँ। कभी मैं अपने भाई को नहीं बोलूँगी, मेरा छोटा भाई है तो मैं उसे तो कभी इतना ज़्यादा उसको ध्यान रखने वाली हूँ मैं कि ये चीज़ नहीं करना है, ये नहीं करना है। डमी लेना तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना रोका था, इनफैक्ट मेरी स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे 2 घंटे का लेक्चर दिया था, लेजिट 2 घंटे का, बट स्टिल मैं नहीं मानी एंड मैं डमी ले लिया एंड आई रिग्रेट इट अलॉट। बट ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। तो मतलब ऐसा था कि डमी लेने का रिग्रेट, मुझे पढ़ाई नीट निकलना ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरा नीट निकल भी जाएगा तो भी मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि स्कूल लाइफ मेरी मिस हो गई है। जो 11th 12th रहते हैं वो तुम्हारी लाइफ के सबसे अच्छे ईयर्स रहते हैं, सब लोग बोलते हैं। एंड बचपन से मैं आई वेटेड माई होल लाइफ टू बी इन 11th क्लास, टू बी इन 12th क्लास, फेयरवेल मिलना, आई वेटेड माई होल लाइफ फॉर दिस। बट इन द एंड 10th में आके क्या पता नहीं क्या भूत चढ़ा मुझे, मैंने डमी ले लिया। इट्स इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग नाउ कि मैंने ऐसा करा क्यों अपने साथ। मैंने थोड़ा सा भी सोचा नहीं था कि डमी के बारे में, ये सब के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों करा अपने साथ, गलती मेरी खुद की थी, डिसीजन मेरा खुद का था। मेरे पेरेंट्स को तो डमी का कोई आइडिया तक नहीं था, दे हैड नो आइडिया कि डमी क्या होता है। नीट का तो पता था, मतलब हाँ, उनको ऐसा नहीं पता था कि ऐसे 2 साल बच्चे ऐसे पूरे पढ़ने में लग जाते हैं। तो उनको एकदम से शॉकिंग था कि इसको पढ़ने में तो इंटरेस्ट कैसे आ गया, क्योंकि मैं बचपन से एकदम से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ पढ़ने में, 80 की लाइन वाली, ना कि कभी 70 में गई ना कभी 90 में गई, बट एकदम से मिड लाइन वाली कि 85 वाली, 80 भी नहीं 85 वाली मान लो। तो मैं हर चीज़ बैलेंस आउट करके चलती थी बचपन से ही। मतलब इवन इन 8th क्लास आई यूज्ड टू मैनेज माई यूट्यूब चैनल, आई यूज्ड टू कुक डेली, आई यूज्ड टू डू ऑल द होम कोर्स एंड बाकी सारी लाइफ की चीज़ें जो सारे बच्चे करते हैं। मतलब एक स्पोर्ट पे फोकस करना, बैडमिंटन में खेलती थी। आई इवन गॉट अ गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन, दिखाती हूँ मैं, वेट। मेरा गोल्ड मेडल है इन बैडमिंटन एंड ये मेरा ब्रोंज मेडल है जो मुझे रिले रेस में मिला था। एंड दीज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट नाउ, क्योंकि अब मैंने स्कूल छोड़ दिया तो दीज आर द ओनली थिंग्स आई हैव फ्रॉम स्कूल। मतलब बाकी भी मेमोरीज भी बहुत है एंड क्लास फोटोज ये सब भी है, बट स्टिल ये सब चीज़ें मुझे बहुत ऐसे रुलाती है कि मैंने क्यों छोड़ा। मैंने बैडमिंटन आई यूज टू प्ले, बट फिर लॉकडाउन की वजह से वैसे भी सब बंद हो गया था। तो ये चीज़ एक और है कि फोकस ऑन अ स्पोर्ट एंड फालतू में डोंट गेट इनटू ये सब फालतू की फ्रेंडशिप, ये सब इज स्कूल बट नॉट इन रिलेशनशिप्स। यू आर टू यंग फॉर दिस, मतलब बोल भी कौन रहा है, बट मैं बता रही हूँ, मैं अपनी गलतियाँ बता रही हूँ। मेन थिंग वही है ना कि मैं अपनी गलतियां बता रही हूँ, तो वो चीजें तुम्हें नहीं रिपीट करनी है, तो उस वे में बता रही हूँ। ना लोग मुझ पे ऐसे चढ़ जाते हैं, इसने तो सब कर लिया और दूसरों को बोल रही है ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। एंड मुझे इतना रोना आया था एक बार। आई एडवाइज वन ऑफ माई जूनियर एंड वो जाकर बोलती है कि इसने खुद ने तो ऐसा कर लिया एंड मुझे ऐसी एडवाइस दे रही है। खुद के दोस्त तो ऐसे हैं और मुझे ऐसा बोली, तो वो इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए कि एक तो इतना ज्ञान दो इन लोगों को एंड ये फिर मुझ पर ही चढ़ जाते हैं कि खुद ने ऐसा करे। बोलते हैं भाई तो मतलब तुमने पूछा है मुझसे, मैं मन से थोड़ी बता रही हूँ, और कॉल्ड मी जस्ट फॉर दिस कि बताओ मुझे ऐसे कैसे करना है। तो मतलब भाई मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आया ना मुझे तो उस बात पे कि फिर उसके बाद मैंने किसी को एडवाइस देने ही बंद कर दिया। मैं डीएम्स में भी किसी को रिप्लाई नहीं करती उस वजह से। एंड स्पेशली मतलब पीपल आई नो पर्सनली इन रियल लाइफ, I don't reply to them at all. Even I don't even talk to someone, even talk to anyone right now. क्योंकि and life is so peaceful. पता है ये सब ड्रामाज में इंक्लूड होके ना तुम्हारी लाइफ सिर्फ खराब ही होनी है। Focus on the good things. लर्न समथिंग न्यू। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फालतू टाइम है, कुछ नया करना सीख जाओ। मैं तो मूवीज देख रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल मूवीज बिल्कुल नहीं देखे। नहीं कि मैंने सब चीज़ें सैक्रिफाइस करी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे मूवीज देखना पसंद ही नहीं था स्टार्टिंग से। इनफैक्ट अभी भी मुझे बहुत आलसी आती है, बट स्टिल मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने का मिलता है उनसे। तो हाँ, मतलब मुझे मूवीज देखना पसंद है, बट वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। मेरा बीच में क्या पता नहीं क्यों मूड ही नहीं करता था। गाने भी नहीं सुनती, मैं अभी भी गाने सुनती नहीं हूँ, तो अभी मैं सुनने वाली हूँ। मतलब वैसे ट्राई करूँगी सम एक्सपेरिमेंट इन माई म्यूजिक टेस्ट और वॉट, मैं से ट्राई करूँगी न्यू आर्टिस्ट एक्सप्लोर करूँगी, लेट्स सी। बट हाँ, मैं ऐसे गाने वाने भी बहुत कम सुनती थी क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ सैक्रिफाइस करा है, मुझे बहुत कम पसंद है ये सब चीज़ें इस वजह से। क्योंकि मैंने 8th क्लास में मेरे पास फ़ोन था, मेरे पास फ़ोन 3rd क्लास है, जब मैं 3rd क्लास में थी तब से मेरे पास फ़ोन था। बट द थिंग इज़ कि मुझे फ़ोन चलाना ही नहीं पसंद था।
मैंने फ़ोन चलाया भी तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था मुझ में। मैं कोई अपने रिलेटिव से मिलवाऊंगी या नेबर से मिलवाऊंगी या फिर मेरी कोई कजिन से मिलवाऊंगी, द ओनली थिंग दे विल से इज कि तो इतनी बदल कैसे गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी बचपन से ही। एंड अभी भी इतने श्योर थे लोग कि इसका नीट नहीं निकलेगा तो फिर किसका ही निकले, ऐसे था। बट फिर वो उनको पता ही नहीं ना 11th 12th में मैंने हरकतें इतनी कर रही है, वो नहीं करती ना मैं। और पता है मैं स्कूल में रहती ना, मेरी लाइफ ट्रैक पर रहती फॉर श्योर, क्योंकि स्कूल में मुझे पता था कैसे लोग हैं, मुझे उनसे कैसे रिलेशंस रखने हैं, मुझे ना किसी के साथ रिलेशनशिप आना है स्कूल में, ना किसी के साथ जो मेरे फ्रेंड ग्रुप है उनके बाहर जाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थी लाइफ में। एंड जैसे ही मैंने एलन ज्वाइन करा तो मेरे न्यू दोस्त बने, मैंने सबके साथ, मैंने भी जब भी मैंने एक्सप्लोर करते हैं तो फिर एक्सप्लोर करने में क्या ही बोलते हैं, तो वो चीज़ गलती करी मैंने अपने साथ, क्योंकि मैं एक पॉइंट पे थी अपनी स्कूल में, सॉर्टेड मेरी लाइफ थी, तो मैं पता था मैं क्या करती, अपनी पढ़ाई पे फोकस करती और जो मेरे स्कूल में दोस्त थे उनके साथ हैंग आउट करती हर संडे। एंड एग्जाम के टाइम पे सब पढ़ते साथ में एंड एक दूसरे को फोकस करते। एंड लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहती अगर मैं स्कूल में रहती तो। बट आई रिग्रेट इट अलॉट, आई मीन अलॉट। बट अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट एंड ऐसा नहीं, मेरे सीनियर्स ने मुझे अवेयर नहीं करा था, दे अवेयर्ड मी इतना ज़्यादा कि मत लेना डमी प्रथा, यू विल रिग्रेट इट। बट प्रथा सुनती कहाँ है किसी की, इस चक्कर में आकर अब फंस गई हूँ बीच में। मतलब हाँ, ऐसी फंसी तो नहीं हूँ, अभी भी जो मैं चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। बट मैंने अपनी स्कूल लाइफ मिस कर दिया, दैट्स इट। 8th क्लास में जैसे आई वाज सेइंग दैट मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा सॉर्टेड थी, तो हाँ वो थी। तो उस वजह से ऐसा था कि उस टाइम में मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखती थी। मुझे हर न्यू चीज़ सीखने का शौक था, मुझे हर तीसरे दिन कुछ नया करने का मन कर जाता था कि आज मैंने सिंथेसाइजर बजाया है तो 3 दिन बाद मैं गिटार बजाऊंगी, आज मैंने पेंट करा है तो 3 दिन बाद मैं स्केचिंग चालू कर दूंगी, आज मैंने स्कूल में ये टीचर से बात करी है तो नेक्स्ट डे जाकर मैं स्पोर्ट्स में कोई गेम खेलने लग जाऊंगी, वॉलीबॉल खेले तो बास्केटबॉल। मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती थी जब तक मुझे जो मेरी पसंद की चीज़ें वो नहीं मिली। बैडमिंटन के पहले मैंने टेबल टेनिस भी खेला, उसमें भी मैं इंटर हाउस में थी, उसमें भी हमारा वो जीता था सिल्वर मेडल। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आई ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग जब तक मुझे बैडमिंटन नहीं मिला था। तो हाँ, उसके बाद फिर मुझे बैडमिंटन मिला, मैंने खेला। फिर मुझे बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था, स्कूल टाइम से था, तो हम ऐसे नॉर्मली खेलते थे, मुझे हमेशा कैप्टन बनाते थे। तो हाँ, मैं ऐसे मुझे बास्केटबॉल में बहुत इंटरेस्ट था। साउंड सो फनी कि मेरी हाइट इतनी छोटी है, बट दैट डजंट मैटर एक्चुअली। पता है, तुम्हें अगर खेलता आता है और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर कि तुम खेल सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड कॉन्फिडेंस इज द की कि तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। एक फिजिकली इल इंसान भी मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से उसकी हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो वो चीज़ समझो कि ऐसा हो सकता है। तो लर्न टू बी कॉन्फिडेंट एंड लर्न टू लव योर सेल्फ। तो हाँ, ये सब चीज़ें थी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। एंड मेरे बाल एंड तक आते आते एकदम ही बर्बाद हो चुके हैं, सो लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस। एंड हाँ, दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड बाय बाय। मैं भी मेकअप उतारते मुझे एक और पॉइंट याद आ गया कि मतलब ऐसा था, डोंट बी फ्रेंड्स विद समवन फोर्सफुली। मतलब अगर तुम्हें उसका दोस्त नहीं रहना है तो डोंट बी। मतलब ऐसा था कि इन 12th मेरे बहुत कम दोस्त थे। मेरे जो 1-2 दोस्त थे, दे वर सो अपोजिट ऑफ मी। दे लाइक पार्टिंग, क्लबिंग एंड ये सब। तो मैं भी उन सब चीज़ों में इंक्लूड हो गई। इनफैक्ट मुझे वो सब चीज़ें बिल्कुल पसंद भी नहीं थी, तो बट स्टिल वो सब चीज़ों में इंक्लूड हो गई, मुझे पसंद भी नहीं थी। तो डोंट डू दिस मिस्टेक, ये कभी भी मत करना ज़बरदस्ती। अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं पसंद है तो उनके पीछे देखा देखी में करना, तो वो उसकी वजह से तुम्हारी इमेज भी बहुत ख़राब हो जाती है। एंड जो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद है, जिसमें तुम कंफर्टेबली नहीं हो, तो तुम वो चीज़ करते हो ज़बरदस्ती, तो तुम्हें भी अनहैप्पी डीप डाउन करता ही है। इनफैक्ट तुम थोड़ी देर यू विल एंजॉय द मोमेंट, बट यू विल never love it. Deep down you will hate it for sure, and तुम्हें बाद में जाके regret ही होगा। तो don't do this mistake and yeah, bye bye, see you in the next one.